मेरा मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, अपना घर हो। हंसी खुशी हो, खेत नेह हो, हंसी खुशी हो, खेत नेह हो, जहाँ भी सुख करो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हाथ खोलो। कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो। घर कैसा हो? प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो, विश्वासों की दीवारों से, विश्वासों की दीवारों से जहां बना परिसर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, स्वर्ग सरीखा लगे सुन, और मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। घर में और क्या क्या हो? बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो। रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, स्वार्थ की न डगर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। लाइन याद हो गई? कैसा घर हो? स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, और कैसा सुंदर हो? मंदिर सा सुंदर हो। देखो गाने की कोशिश करो तो आप गा सकते हैं क्या? सब मुंह खोलो, थोड़ा मुंह खोलो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, और मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की, सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की, आदर भाव के दरवाजे हो, कोई न देवे छिड़की, आदर भाव के दरवाजे हो, कोई न देवे खिड़की। हो चंद्र जहाँ घर भी मंदिर, और मात पिता ईश्वर हो, चंद्र जहाँ घर भी मंदिर हो, मात पिता ईश्वर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो, खेत नेह हो, हंसी खुशी हो, खेत नेह, और जहाँ सभी सुख करो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो।
बनता ईश्वर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना कान बनता है। क्या? ईंट से ईंट मिलती है, वॉल्यूम हो गई। ईंट से ईंट मिलती है तो मकान बनता है, और भाई से भाई मिलता है तो परिवार बनता है। कामयाबी बड़ी नहीं होती। क्या कहा मैंने? कामयाबी बड़ी नहीं होती, उसे पाने वाले बड़े होते हैं। कामयाबी बड़ी नहीं होती, उसे पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती, उसे भरने वाले बड़े होते हैं। रिश्ते बड़े नहीं होते, रिश्तों को निभाने वाले बड़े होते हैं। कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो। बोल लो, कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, और कोई रूठ जाए तो उसे बनाना। कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो। अरे रिश्ते तो मुकद्दर से बनकर आते हैं, आप तो बस उन्हें निभाना सीखो। कोई टूट जाए, बोल लो, कोई टूट जाए, कोई टूट जाए तो उसे, रिश्ते तो मुकद्दर से बनकर आते हैं, आप तो बस उन्हें जिंदगी में केवल निभाना सीखो। किसी भी घर में अगर पति समझदार हो, किसी भी घर में अगर पति समझदार हो तो घर का मकान बन जाता है, फिर किराए का नहीं रहता। किसी भी घर में अगर पति समझदार हो तो घर का मकान बन जाता है, और उसी घर में अगर पत्नी समझदार हो तो वो मकान घर बन जाता है और परिवार बन जाता है। सप्ताह में 7 बार होते हैं, अगर सोमवार से शुरू करो तो रविवार तो वार उसी के लिए परिणाम वाले होते हैं जो व्यक्ति 8वां वार का वार समझ देता है, और उसका नाम है परिवार। कौन सा वार? अरे भाई, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये तो सभी वार कहते हैं, पर ये 7 वार इंसान के तब सुख भरे हो जाते हैं जब आदमी 8वां वार, जिसको हम क्या कहते हैं? परिवार। परिवार में वार है तो 7 वार दुखी, और अगर परिवार में प्रेम है तो 7 वार सुखी। अपनी बात की शुरुआत में एक बड़ी प्यारी सी घटना के साथ करता हूं। अंकों में लड़ाई हो गई। किसमें? अंक समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अंकों में लड़ाई जबरदस्त हो गई। हुआ क्या कि उन्होंने भी इंसानों का जूठा पानी पी लिया, सो लड़ना सीख गए। बाकी बेचारे कहां सीखते? कभी घर में आए, जूठा पानी हमारा पी लिया, लड़ना सीख गए। और ऐसी भयंकर वाली लड़ाई हुई, ऐसी भयंकर वाली लड़ाई हुई, सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। सबको गुस्सा आ रहा था, और गुस्से का नियम है कि आदमी को जब गुस्सा आता है ना तो आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, खुशी खत्म हो जाती है, हंसी की हत्या हो जाती है, मन की शांति खत्म हो जाती है, जीवन का विवेक निकल जाता है, और आदमी उल जुलूल हरकतें पागलों की तरह करने लग जाता है। तो गुस्सा चढ़ा सबको, तो 9 ने गुस्से में एक मुक्का मारा। किसको? 8 का गाल हिल गया, उसे लगा मेरे दांत हिल गए, उसे भी गुस्सा आया। अब बुद्धि लगा, उसने किसको मारा होगा? 7 को। इतना तो आप भी समझते हैं, गुस्सा कभी ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है। अच्छा बताओ, थानेदार को अगर गुस्सा आएगा तो एसपी पे चिल्लाएगा कि कांस्टेबल पे? इतना तो समझ है ना, किस पे चिल्लाएगा? और कांस्टेबल को आएगा तो हवलदार पर, और हवलदार को आएगा तो पब्लिक पर, और पब्लिक को आएगा तो अपनी बीबी पर, और बीबी को आएगा तो बच्चों पर, और बच्चों को आएगा तो खिलौने पर। गुस्से का नियम है, जब भी आता है आदमी को भी नीचे ले जाता है और नीचे वाले पे आता है। कभी 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 थानेदार को एसपी पे चिल्लाने का मन नहीं होगा, उसे पता है यस सर। वो क्या हुआ, एक गांव में मकान बन रहा था, लगभग मकान बन चुका था, ऊपर छत की दीवार बन रही थी, और अचानक छत पर से कितना बड़ा पत्थर नीचे आके गिरा। एक आदमी उधर से गुजर रहा था, और बिल्कुल उसके कान से चिपक कर, जैसे मतलब अगर 2 इंच का भी गैप रह जाता तो उसका माथा फूटना तय था।
और वो नीचे आके गिरा, उसने ऊपर देखा, उसे बड़ा गुस्सा आया कि कौन है रे मकान का मालिक, सारा ध्यान नहीं रखता, मेरे सिर पे भी पत्थर आके गिर जाता, मेरी जान निकल जाती। उसने पत्थर उठाया और मकान में चढ़ना, कौन है रे मकान का मालिक, कौन है रे मकान का मालिक, और चिल्लाते हुए ऊपर चढ़ा था। सोचा जाऊंगा और जाके उसका माथा क्या क्या करूंगा, फोड़ दूंगा। अरे समझते कि अपना को मकान बना रहा है या पूरे शहर का तहस नहस कर रहा है। ऊपर 2 माले तक चढ़ा तो देखा छत के ऊपर एक 140 किलो का पहलवान यूं यूं दंड मुद्गर कर रहा था। उसने कहा बोल क्या काम है, किसने कहा, वो चिल्लाता हो गया, कौन है रे मकान का मालिक, कौन है रे मकान का मालिक। और तभी वो 140 किलो के पहलवान ने बोला बोल। उसने कहा नहीं नहीं बस कुछ नहीं, ये आपका पत्थर गिर गया था, सोचा वापस आपको देता हुआ। तो गुस्से का नियम है, ऊपर वाले में जैसे ही दिखा ना पहलवान, तो सामने वाला ठंडा पड़ गया। तो 9 को गुस्सा आया, फटाफट करो, 9 को गुस्सा आया तो किसको मारा, और 8 ने, और 7 ने, 6 ने, 5 ने, 4 ने, 3 ने, 2 ने, हाँ अब आया 1 को गुस्सा। अब 1 के पास तो केवल 1 ही बचा था, लाडू। 0 बचा था उसके पास कि 0 को मारूं और इसकी अक्कल ठिकाने करूं। पर जैसे ही 0 ने देखा कि 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 को, 7 ने 6 को, 6 ने 5 4 3 2 1 को मारा, कि वो दौड़ के 0 के पास गया और जाकर उसने कहा भाई 1 तुम मुझे मारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान रखना ये जो इतने लोगों ने एक दूसरे को मारा है ना, कुछ भी हासिल नहीं किया। मार मार के मर मर के इंसान ने कुछ नहीं पाया। तू तो मेरे करीब आ, अपन दोनों आपस में मिल जाते हैं, संधि कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं, और देख तुम्हारी और मेरी ताकत क्या होती है। पता नहीं 1 के मन में भी आया, लड़ लिए सो लड़ लिए, हम तो नहीं लड़ेंगे। 1 0 के पास गया, 0 1 के पास गया, दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाले और गजब का चमत्कार हो गया। 9 9 रह गया, 8 8 रह गया, 7 7 रह गया, 6 6 रह गया, 5 5 रह गया, 4 4 रह गया, 3 3 रह गया, 2 2 रह गया। पर 1 और 0 मिलकर के बस जीवन का पाठ में यहीं से मिल जा। लड़ने वाले 9 भी कमजोर हो जाते हैं, लड़ने वाले 8 भी कमजोर हो जाते हैं, लड़ने वाले 6 5 3 2 भी कमजोर हो जाते हैं। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि बच्चों को लेकर होता है, भाई को लेकर अपने लगते हैं तो बीवी बच्चे अपने लगते हैं, उसे अपनी माँ अपने पापा, वो पापा को घर से कहता है पापा मैं अलग हो जाऊंगा। भाई माँ को भी तो लेकर जा किया, जो कल मिली वो तो तेरी जिंदगी बन गई, और जिससे जो कल मिली, सुन रहे ना, जो कल मिली वो तो क्या होगी, जिंदगी बन गई, और जिससे जिंदगी मिली वो हमारे जीवन की क्या होगी, दुश्मन हो गई। उसे छोड़कर आदमी बाहर निकलता है। मेरे भाई पहली चीज आज जहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैंने कहा पहला शब्द है मकान है, नंबर 2 घर, नंबर 3 परिवार, जहां पर उसके भाई बहन भी खुशहाली के साथ रहते हैं, उसका नाम परिवार होता है। सावधान, कहीं आपका घर मकान तो नहीं बना है, कहीं आपका घर आने वाले कल को मकान बनने के कगार पर तो नहीं जा रहा है। इसलिए हम पहली चीज जीवन में जोड़ते हैं, और वो है हम सभी लोग अपने जीवन के लिए तय करते हैं परिवार, यानी प्रेम से रहने वाले लोग, परिवार यानी मिठास से रहने वाले लोग, जहां पर प्रेम, त्याग, मर्यादा, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस, एक दूसरे के लिए त्याग करने की अभिलाषा जब इंसान के भीतर आती है ना, जहां पर आदमी एक दूसरे के काम आने की सोचता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग काम निकालने वाले होते हैं, कुछ काम आने वाले होते हैं। फर्क समझ रहे? कुछ स्वार्थी बनते हैं, कुछ सारथी बनते हैं। स्वार्थी लोग अपना काम निकालते हैं और सारथी लोग दूसरों के काम आते हैं। काम निकालने वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं, पर काम आने वाले, परिवार तब नहीं बनता जब लोग काम निकालने वाले घर में इकट्ठे हो जाए। परिवार तब बनता है जब लोग काम आने वाले घर में हो जाए। आप खुद देख लो, आप अपने घर में कौन सी भूमिका अदा कर रही हैं। क्या आप अपने घर में आग लगाने का काम कर रही हैं या बाग लगाने का काम कर रहे हैं? आप आए, उसके बाद घर में प्रेम बढ़ा या घर में प्रेम घटा? अच्छा, इतना तो आप भी समझते हैं, दुनिया में जितने भी धारावाहिक होते हैं उसमें 2 पात्र होते हैं, एक नेगेटिव पात्र होता है, एक पॉजिटिव पात्र होता है ना? कोई भी धारावाहिक बनता हो, कोई भी फिल्म बनती हो, एक पात्र नेगेटिव होता है, एक पात्र पॉजिटिव होता है। एंड में जीत किसकी होती है?
पॉजिटिव है। अच्छा, आपको पता है वो जैसी कहानी घर घर की जैसी एपिसोड आते हैं ना, तो जो वो नेगेटिव पात्र होता है उसको देखते कहते हैं आई आ फिर आ कहीं ना कहीं करी, कहीं ना कहीं कबाड़ो करी, कहीं नहीं तोड़ करी। पर एक बात तय है, हम कभी भी आदर्श उसे नहीं मानते जो कबाड़ा करते हैं, हम आदर्श उसे मानते हैं जो उस काव्य में या उस एपिसोड में या उस फिल्म में अपनी ओर से हमेशा अच्छे नेक काम किया करते। हम अपनी ओर से आदर्श जब भी मानेंगे तो उसी को मानेंगे, हम गलत काम करने वाले को कभी अपना आदर्श नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे अच्छे काम करने वाले को। एक बार क्या हुआ, आपको याद होगा, मुंबई में एक आतंकवादी हमला हुआ था, याद है? होटल ताज दूर दूर जल रही थी। इतनी भयंकर आतंकवादी ने हमला किया था कि पूरा मुंबई झुलस गया था। ताज होटल में भयंकर आग लगी हुई थी, हेलीकॉप्टरों से पानी बरसाया जा रहा था आतंकवादियों के द्वारा लगाई गई आग को बुझाने के लिए। संयोग की बात थी, हम भी उस समय मुंबई में थे। तो लोगों ने देखा कि इस आग को बुझाने में इधर हेलीकॉप्टरों से पानी गिराया जा रहा है, बड़ी बड़ी दम के लिए आई हुई है आधुनिक, और वो सारी के सारी मिलकर आग को, आतंकवादियों की आग को बुझा रही है। तभी लोगों की नजर पड़ी एक चिड़िया आई। अब ध्यान से सुनना इस घटना को। एक कौन आई? चिड़िया आई। उसने भी आतंकवादियों के द्वारा लगाई हुई आग को देखा तो पता नहीं उसके मन में कौन सी अहिंसा और प्रेम और शांति का झरना फूट पड़ा। वो पास में ही समुद्र था, वहां गई और जाकर के चौंच में पानी भरा, और जहां पर आग लगी हुई थी ताज होटल में, आकर के पानी की 2 बूंद गिराई। फिर गई समुद्र में, 2 बूंद पानी की, उसके चौंच में कितना पानी आएगा? चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। अब चिड़ी के चौंच में भला कितना पानी आएगा? 4 बूंद पानी उठाती और लाकर के उस पर गिराती, 4 बूंद पानी उठाती और लाकर कहां गिराती? आग लगी हुई थी वहां। अब वो 25-30 बार वो ऐसे लेकर आई तो उसके पंख भी आग से झुलसने लग गए, वो थक गई, आकर के नीचे बैठ गई। तो वहां पर खड़े हुए सभी लोगों ने एक साथ उस चिड़िया से पूछा, भाई चिड़िया रानी तो क्या कर रही थी? हमने देखा तो इतनी देर से बार बार आती है और बार बार यूं करती है, बार बार आती है, बार बार। उसने कहा मैं चौंच में पानी गिरा रही थी, समुद्र से पानी भरकर लाती और पानी गिराने। लोगों ने कहा किस लिए? कहा बुद्धुओं, इतना भी पता नहीं है कि कहीं आग लगी है तो पानी किसके लिए गिराया जाता है? आग लगाने के लिए कि बुझाने के लिए? है? तो मैं आग बुझा रही थी। ओहो, लोगों को बड़ी जोर की हंसी आई, पागल कहेंगे। अरे तेरी एक एक चौंच पानी गिराने से क्या ये आतंकवाद की आग बुझ पाएगी? चिड़िया ने उन इंसानों को जीवन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि ये तो मैं भी जानती हूं, मेरे एक एक बूंद पानी गिराने से इसकी आग बुझने वाली नहीं है। पर इंसानों, एक दिन इतिहास लिखा जाएगा और तब 2 नाम लिखे जाएंगे, आग लगाने वाले कौन थे और आग बुझाने वाले कौन थे। याद रखना, आग लगाने वालों में तुम्हारा नाम आएगा और बुझाने वालों में मेरा नाम। आप देख लो, आप जिस घर में है, जिस परिवार में है, जिस परिवेश में है, जिस जगह पर, जिस समाज में, जिस ट्रस्ट में, जिस किसी भी संस्था में आप बैठे हैं, आपकी हर गतिविधि वहां पर आग लगाने का काम करती है। सावधान, ऐसा करके आप पाप कर रहे हैं। और अगर आग बुझाने का काम कर रहे हैं, आप जिस घर में हैं उस घर में आप भाई भाई में प्रेम बढ़ा रहे हैं या जो प्रेम है उसे कम कर रहे हैं, तौल लो। आप जिस घर में आए हैं बहू बनकर, आपने मां बेटे के प्रेम को बढ़ाया है या मां बेटे के प्रेम को कम किया है? अगर आपने मां बेटे के प्रेम को बढ़ाया है तो आपने चिड़िया की भूमिका अदा की है, और प्रेम को घटाया है तो आपने आतंकवाद की भूमिका अदा की। तोड़ने वाले, आपस में दूरियां बढ़ाने वाले, आपस में तनाव पैदा करने वाले, आपस में कटुता पैदा करने वाले, आपस में एक दूसरे से गला घोंट करने वाले, आप आपस में अवसाद, घुटन और तनाव पैदा करने वाले लोग कभी भी आग बुझाने वालों मन करके सोचो। आप जिस घर में आई, आपने लगी हुई आग को बुझाया या उसमें और घी डाला? एक बार आप सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं है मां बेटे में बहुत प्रेम था और आपने आकर के अपनी सेटिंग करके और बेटे को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लिया? मैं मानता हूं कि हर महिला का पति होना चाहिए, पर उसे याद रखना चाहिए हर मां का बेटा भी उसका ही होना चाहिए। जो महिला चाहती है कि मेरा पति श्रवण कुमार जैसा हो, चलो आज एक काम करता हूं, आप में कौन कौन बहनें जो चाहती है उसका बेटा श्रवण कुमार बने? हाथ खड़ा कर दो, बाकी का कंस बन जाएगा, दुआ करो। अब देखता हूं कौन कौन है जो चाहती है श्रवण कुमार। हाँ बहनों, आप क्या चाहती है? आपका बेटा श्रवण कुमार की कंस? जोर से बोलो। नहीं, अभी तो आप जैसे हाथ किए बैठे उसे लगता है कंस बनाना चाहती है, मेरी जबान फड़ दी जाएगी। तो दोबारा हाथ खड़ा करो। कौन करो चाहती है श्रवण कुमार की मां?
ये इधर वाली आधी बनना चाहती है, आधी को फिर अभी भी कंस चाहिए है? चलो आज मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका बेटा श्रवण कुमार बनेगा बनेगा बनेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आपको केवल एक काम करना है, आप अपने पति को श्रवण कुमार बना दो, आपके बेटे को मैं श्रवण कुमार बना। ठीक है, आपको केवल क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। कोई बड़ा काम तो नहीं दिया ना, या बड़ा है? अरे बाप जी हमारी आत्मा जानती है, आपको क्या मतलब। छोटा सा काम करना है, आप अपने पति को क्या बना दो, श्रवण कुमार बना दो। मेरी गारंटी, अगर आपका बेटा श्रवण कुमार न बन जाए, पर जो अपने पतियों को तो कंस बनाना चाहती है और अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है, ना बाबा ना, ऐसे झूठे सपने देखने बंद कर। तो मैंने कहा पहला काम हमें करना पड़ेगा, नंबर 1 मकान जहां पर बीवी बच्चे रहते हैं। नंबर 2 मकान का हो गया घर जहां पर मां बाप रहते हैं। नंबर 3 परिवार जहां पर आदमी के भाई बंधु भी रहते हैं। हमारे पास इतिहास की 2 कहानियां हैं। नंबर 1 रामायण और नंबर 2 महाभारत। आप अपने घर में क्या चाहिए, रामायण हो कि महाभारत हो? महाभारत क्यों नहीं? सोचो, सोच। हाँ भाई साहब, चश्मे वाले भाई साहब खड़े हो। हाँ आपको क्या बीच वाले, हाँ खड़े हो जाओ, घबराओ मत, डर गया। हाँ 2 चश्मे वाले खड़े हो जाओ, आजू बाजू और चश्मे वाले तो ले लो, पीछे भी चश्मे वाले खड़े हो जाए आपको, ठीक है ना? अच्छा ना, बताएंगे आप अपने घर में कौन सा जीवन चाहेंगे, रामायण वाला कि महाभारत वाला? जोर से बोलो। क्यों? राजपाट की कहानी, दोनों ही भाई भाई की कहानी है, दोनों ही राजपाट की कहानी है, तो और दोनों में वनवास गए हैं लोग। तो ऐसा क्या है कि आप रामायण तो अपने घर में चाहते हैं और महाभारत आगे आओ। बताओ इन सब लोगों को, घबराओ मत, घबराओ मत, आगे आ जाओ। आपका नाम क्या है? दिलीप सांकला। दिलीप जी सांकला। एक में प्रेम और त्याग की कहानी है, ठीक है, दूसरे में हक के लिए लड़ाई की कहानी है। तो आप घर में क्या चाहेंगे, प्रेम और त्याग की कहानी हो या लड़ाई की कहानी हो? प्रेम और त्याग की कहानी हो। तो आप क्या चाहेंगे, आपके घर में रामायण हो कि महाभारत? आदमी बड़ा गजब का है, महाभारत मचाना चाहता है और रामायण को जीना चाहता है। मचाते हैं महाभारत, मेरा बाल कैसे ले लिया। 5 भाइयों में जब अभी 5 भाइयों में बंटवारे के नौबत आए तो अपना हिस्सा पहले मांगला। आप कितने भाई हैं? 2। बंटवारा हो गया क्या? होगा, हो ही गया। कितने जल्दी बट गए? कितने साल के हो? मैं 48। 48 में बट भी गए। मम्मी पापा? अब नहीं है। मम्मी पापा दोनों नहीं? अपनी अभी 1.25 महीना पहले ही साथ। अच्छा, तो आपके भाई आए क्या? भाई भी साथ। वो कहाँ रहते? यहीं रहते। अच्छा, वो आए नहीं होंगे। अच्छा वो भी, अच्छा सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। हाँ आप कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। कहाँ है पांचों? सब साथ हैं कि अलग अलग हैं? सब साथ में एक चौके में खाना है सबका? तो फिर क्या साथ में? खाना अलग हो गया, रूम अलग, बेडरूम अलग, किचन अलग, और शायद धंधा भी है अलग। तो साथ में क्या है? मन से मन मिलता हो तो फिर भाई अलग ही नहीं हो। 2 भाई तब अलग नहीं होते जब मकान छोटा होता है। सभी लोग सुन लेना, बहनों आप लोग तो ज्यादा सुन लो, आप लोग की भूमिका बहुत बड़ी रहती है इसमें, तो आप तो कान खोल के सुन लो। और वह 2 भाई तब अलग नहीं होते जब मकान छोटा होता है। 2 भाई तब अलग होते हैं जब थोड़ा सा मन छोटा। अगर मकान छोटा होता तो मकान बड़ा लिया जाता, अलग अलग नहीं हुआ जाता। पर मन छोटा होता है और बहाना मकान का होता है। सिट डाउन प्लीज।
रामायण और महाभारत हमारे पास दो शास्त्र हैं। रामायण भी भाई भाई की कहानी है, महाभारत भी भाई भाई की कहानी है। एक लाइन का फर्क है, रामायण में भाई भाई के लिए लुटा रहा है और महाभारत में भाई भाई को लूट रहा है। बस इतना सा फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क हो तो मुझे बता दो। रामायण में भाई भाई को लुटा रहा है। अरे राम कहते हैं राज तेरा, भरत कहते हैं नहीं नहीं भगवान मेरा कहा आपका। जहां लोग लुटा रहे हैं इसका नाम रामायण बन गया, और जहां पर लोग लूट रहे हैं ये मारो ओ मारो ओ मारो ओ मारो। मारा भाई, जब स्वार्थ की बुद्धि आती है ना तो महाभारत पैदा होता है, और जब परमार्थ की बुद्धि आती है तो रामायण पैदा होती है। मैं 3 शब्द आपको दे रहा हूं, परिवार में 3 शब्द सदा याद रखना, इनके इस्तेमाल मत करना। नंबर 1, कभी किसी का अपमान मत करो। बोलेंगे किसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? कोई सास होने का मतलब नहीं कि आपने मन चाहा सो बहू को सुना दिया। अरे वो भी किसी घर की बेटी आपके घर में बहू बनकर आई है, और आप भी कोई इस घर की मालकिन नहीं है। जैसे आज इस घर में बहू वो आई है, वैसे आप भी एक दिन इसी घर में बहू बनकर आई थी, और जैसे आज आप सास हैं एक दिन वो भी सास बनने वाली है। तो बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप संत बंत जो मन में आए सो घर में बोलना शुरू कर दे। बहुत विवेक से बोलिए। बड़े हैं तो और अनुशासन में रहिए, बड़े हैं तो बहुत विवेक से बोलिए, बड़े हैं तो शब्दों का सावधान। हमारे पापा जी भी ऐसे ही बोलते। नंबर 1, कभी किसी का अपमान मत कीजिए। हाथ जोड़ के सौगंध निकालो, कभी किसी का क्या नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। अगर किसी का भला हो तो कर लो, किसी का शब्द निकले तो बोल दो, पर मन में संकल्प कर लो मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। नंबर 2, अगर कोई अपमान कर दे तो बुरा मत मानिए। शब्द पकड़ रहे? मैं आपको बताना चाहता हूं महाभारत क्यों पैदा हुआ। इन 3 बातों से पैदा हुआ। नंबर 1, कभी किसी का अपमान मत कीजिए, क्योंकि इसी ने महाभारत को पैदा किया। नंबर 2, अगर कोई अपमान कर ले तो बुरा मत मानिए, क्योंकि महाभारत को पैदा करने में दूसरा इसी का हाथ रहा। और नंबर 3, कभी बुरा लग भी जाए तो बदले की भावना पैदा मत कीजिए। समझ गए? समझ गए? मुंह से बोल लो, कभी क्या लग जाए, बुरा लग भी जाए तो मन में बदले की भावना पैदा मत कीजिए। नंबर 1, चलो सभी लोग मुंह से बोलो। नंबर 1, कभी किसी का अपमान मत कीजिए। नंबर 2, बोलो 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 बोलो, कोई अपमान कर दे तो बुरा मत मानिए। और नंबर 3, बोलो 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 बोलो, अगर बुरा लग जाए तो बदले की भावना पैदा मत कीजिए। द्रौपदी के मुंह से निकला अंधे का बेटा, पहला अपमान की शुरुआत। नंबर 2, दुर्योधन ने गांठ बांध ली कि मैं इस अपमान का क्या लूंगा। अब मन को विवेक तैयार करें। मैं अपने घर में ऐसा वातावरण नहीं बनाऊंगा जिससे घर का वातावरण बिगड़े, विषाक्त बने। घर में प्रेम, मिठास, माधुर्य, माहौल अच्छा बनाने की जवाबदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, हर एक व्यक्ति की होती है। और जो जो लोग अपने घर में भूमिका अदा